ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है आप लोग का क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी मैथ का और एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपको जांच करना है। तो इसके लिए क्या करोगे बच्चों, जांच में यहां ध्यान दीजिए। तो जांच में एक बात आपको याद रखना, 0 पर जो संख्या समाप्त होगी, जो भी संख्या 0 पर अगर समाप्त हो रहा है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए 10 ना, तो 10 अगर 0 पर समाप्त हो रहा है और 10 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम तो 2 गुणा 5 आता है। ठीक है, एक और संख्या ले लो, 20 ले लो, 20 ले लो बच्चों। तो 20 का भी अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 5 उसमें भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 2 गुणा 5 आएगा ना। तो 2 गुणा 5 उसमें भी आया, मतलब रिजल्ट क्या निकला, 0 पर समाप्त होने वाली संख्या में 2 गुणा 5 जरूर होगा। कोई सी भी संख्या हो 0 पर अगर समाप्त हो रही है, मान लो आपके मन में बन रहा है, क्या बन रहा है कि 50, क्या 50 में 2 गुणा 5 होगा? यस सर। होगा कि नहीं? यस सर। 50 में 2 गुणा 5 होगा कि नहीं? होगा ना। कैसे? 25 गुणा 2 और 25 को फिर फैक्टर करोगे 5 गुणा 5, तो वहां पर 2 गुणा 5 आया कि नहीं? आपको ये बात समझ में आया? क्या समझ में आया? तो यहां पर हल में लिखोगे बच्चों, क्या है देखिए, आपको हल में क्या समझाना है। देखिए, 0 पर समाप्त होने वाली संख्या, 0 पर समाप्त होने वाली संख्या, 0 पर समाप्त होने वाली संख्या, ठीक है, 0 पर समाप्त होने वाली संख्या के अभाज्य, 0 पर समाप्त होने वाली संख्या के अभाज्य और अभाज्य गुणनखंड में, 0 पर समाप्त होने वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, 2 गुणा 5 अवश्य होता है। क्या होता है बच्चों? 2 गुणा 5 अवश्य होता है। होता है कि नहीं? मैंने एग्जाम्पल बोल दिया, जैसे 10 का एग्जाम्पल दिया ना, बोलो। तो आपने क्या लिखा, 0 पर समाप्त होने वाली संख्या, कोई भी संख्या है 0 पर समाप्त हो रही है, 120 ले लो, 120। तो 120 हो गया, अगर मान लो 120 आपने ले लिया और 120 को अगर गुणनखंड करोगे तो 2 छिक्की 12 है ना, और 2 इधर आ गया, कितना हो गया, 2 छिक्की 12 कट गया, 0 आ गया है ना। फिर 2 से काटोगे, 2 तिया 6, 0। फिर मान लो ये 5 से काट दिए 6 बार, फिर 3 से काट दिए 2 बार, फिर 2 से काट दिएगा। तो यहाँ पर देखो 2 गुणा 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैंने ये लिखा है कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 अवश्य होता है। ठीक है, लेकिन क्या, लेकिन 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 होता है। ठीक है, 2 गुणा 5 तो नहीं है, यहां पर नहीं है, 2 गुणा 3 है। तो जांच हो गई, चेक हो गया। कैसे? यहां पर अगर 2 गुणा 5 होता तो आपकी ये बात जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये सत्य होता। अब ये क्या है, ये असत्य है। तो आपने जांच कर लिया, क्या किया कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 है, जबकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 होता है। ठीक है, अतः प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर समाप्त। 6 की घात अगर n कर रहे हैं तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर 2 गुणा 5 नहीं बन रहा है, 2 गुणा 3 बन रहा है।
इतनी सी बात समझ में आई? बोलो। ये क्वेश्चन बच्चों कुछ ऐसा ही है, आपको इसी तरीके से करना है। इजीली समझ में आ गया होगा कि नहीं? एक बार और समझ लें। देखो, जीरो पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसका अगर हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 गुणा 5 उसमें अवश्य होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन 6 का गुणनखंड कर रहे हैं तो क्या है आपका 2 गुणा 3। अगर ये 2 गुणा 5 होता है यहां पर तो जीरो पर जरूर समाप्त होता है अगर 6 की घात n करते हैं तो। ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा अभी आगे, है ना? तो यहां पर क्या कहेंगे, लिखेंगे अतः प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या लिखोगे? अतः, यहीं से ये पूरा लिख दो बच्चों, ये पूरा लिख दो। अतः प्राकृत संख्या n के लिए ठीक है, 6 की घात n अंक जीरो पर समाप्त नहीं होगा। किस पर? जीरो पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है बच्चों, जीरो पर समाप्त नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गया? जीरो पर समाप्त नहीं होगा। अब हम इसको करके देखते हैं। ठीक है, देखो 6 की घात कितनी है? n, है ना? यहां पर हल भी करके देख रहे हैं बच्चों, है ना? 6 की घात n बराबर आप 1 2 3 डॉट 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 रखने पर रख दो। n का मान क्या रख दो? 1 2 3 4 5 6 7 8 रख दो। ठीक है, जब n का मान हम रखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? गौर से देखिए, जब n का मान आप रखेंगे तो 6 की घात मान लो 1 रख रहे हो, क्या आ गया? 6 आगे जीरो आया क्या? नहीं आया ना? अब मान लो आप 6 की घात, जैसे यहां पर मान लो आपने 1 रखा तो 6 आ गया, 6 की घात 2 रखा तो कितना आ गया? 12 आ गया, 6 की घात 3 रखा तो कितना आ गया? हाँ 18, ये 36 आएगा ना, सॉरी 36 आ गया, और ये 216। क्या लास्ट में जीरो आ रहा है? जीरो पर समाप्त हो रहा है? जीरो पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो ये जांच भी हो गई आपकी, आपने यहाँ पे जांच कर लिया। ठीक है, ये जांच हो रहा है एक तरीके से, जो हल कर रहे हैं जांच कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये जांच भी आपका हो गया, यहां पर आपने कर दिया जांच किया आपने, जांच किया n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर, है ना? जब n का मान आप 1 2 3 4 5 रख रहे हो, जांच कर रहे हो, जीरो पर समाप्त नहीं हो रहा, एक तरह का ये हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गए होंगे बच्चों? आया समझ में? उतार लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही मोस्ट है बच्चों, ये पूछ लिया। तो चौथा क्वेश्चन जो कि आपका था 6 की पावर n, ये आप लोग खुद कर लोगे। 6 की पावर n में क्या बोल रहा है कि क्या 6 की घात n में n एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की घात n 5 पर समाप्त होता है, तो आपको n बराबर 1 2 3 4 5 रखना है। ठीक है, और डॉट 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 आगे तक रख देना है और तब चेक कर लेना है कि 5 पे एंड हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लो 6 की घात 1 करोगे तो 6 कम 6, 6 की घात 2 करोगे तो 6 छन 36, 5 पे एंड नहीं हुआ, है ना? और 6 की घात 3 करोगे तो 216, ठीक है, वो भी 5 पे एंड नहीं हुआ। तो इस तरह से आप चेक करके और चौथे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे, जो कि आपका होमवर्क में दिया हूं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए क्यों, व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है। तो हल में आपको करना है बच्चों, और हल करोगे और देखो कैसे करोगे हल में। अब यहाँ पर हल में लिख दिया हमने, ये जो संख्या लिखा हुआ है इसमें जरा गौर से देखिए, यहां इतने में और इसमें दोनों में कुछ चीजें ऐसी है जो कि सेम है। क्या है ऐसा? 2 गुणा 11, क्या चीज? 2 गुणा 11। तो इसमें से आपको 2 गुणा 11 कॉमन ले लेना है। पहले आपको लिख लो 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 और प्लस के 2 गुणे 11, है कि नहीं बच्चों? यहां से 11, यहां भी 11, यहां 2, यहां भी 2, है ना? कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन आ गया आपका? 2 गुणे 11। अंदर क्या बच गया बच्चों? 17 गुणे 5 और गुणा 3, ये बच गया ना? और प्लस के यहां से जब ये दोनों कॉमन ले चुके हैं तो 1 बच गया। क्या बच गया? 1। गुणा कर लो इसकी, 11 दूनी 22 और इसका गुणा करो तो 5 तिया 15 हो गया, है ना? या ऐसे करो 17 पंजे 85 की गुणा 3 में कर दो,
85 की गुणा 3 में कर दोगे तो 3 पंजे 15 और 3 अठे 24 और 1 25, 255 है ना। तो यहाँ पर आपका आ गया आंसर 255 और प्लस का 1, ये वाला 1। बोलो अब 255 में 1 जोड़ दो तो क्या हो गया 22 गुणा 256। अब आपका 256 जो आ रहा है उसमें आपको गुणा कर देना है कितने का 22 का। तो गुणा करो 2 छिक्की 12 और 2 पंजे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, गुणा कर लो 2 1 5, इन्हें जोड़ लो 2 और 2 और 1 3, 5 और 1 6, 5 का 5, कितना आ गया 5632। ठीक है, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, बात समझ आ रही है। भाज्य संख्या कैसे है, कल मैं आपको बताया था अभाज्य, अभाज्य संख्या बताया था, थोड़ी देर पहले भी बताया हूं। अभाज्य भाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से अधिक हो। ठीक है, एक तो एक होगा, एक खुद ये संख्या होगा और एक इससे अलग होगा, वो भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 8 मान लो तो 8 का क्या होगा 2 गुणा 4 गुणा 1 गुणा 8, ये भी तो होगा, है कि नहीं है। अब मान लो 2 की बात करूं तो 2 अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं है 2, कैसे, तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 1, बस 2 ही गुणनखंड है, 2 गुणा 1, यानी 2 से अधिक अगर गुणनखंड आ रहा है तो वो भाज्य संख्या होगा, और केवल 2 गुणनखंड आ रहे हैं उसके तो वो अभाज्य संख्या होगा। तो ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। आपको लिखना है अतः यह संख्या भाज्य संख्या है, अतः यह संख्या कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आया है ना, उतार लीजिए। हाँ, तो छठा क्वेश्चन जो है आप लोग का सेम है, व्याख्या कीजिए कि जो आप 5वां किए हैं सेम है बच्चों। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस के 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5 अभाज्य संख्या क्यों, भाज्य संख्या क्यों है। जैसा पहले भी 5वां क्वेश्चन किए हैं ऐसे ही इसमें से भी आपको कॉमन ले लेना है, इसको निकाल लेना है, और इसमें से भी कॉमन आपका देखो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 कॉमन लेकर के और इसे सॉल्व करके और वो संख्या आपको निकाल कर देनी है। ठीक है, जिसका गुणनखंड अगर करेंगे तो 2 से ज्यादा आपका गुणांक प्राप्त होगा। ठीक है, 2 से अधिक अगर गुणांक प्राप्त हो रहे हैं तो वो भाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, जो युग्म दिया हुआ है ये देखो a और b, ये युग्म दिए हुए हैं, तो निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। निकालने के बाद में इसकी जांच करनी है कि दोनों का अगर हम गुणा करेंगे, दो पूर्णांकों का अगर गुणा करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, ये बराबर होगा किसके, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, और इसे हम पहले को हल करने जा रहे हैं, और पहले का आप लोग हल देखेंगे, और हल में आपको कुछ नहीं करना, पहले वाली संख्या को आपको a मान लेना है, दूसरी वाली संख्या को b मान लेना है। ठीक है, पहली वाली संख्या को a, दूसरी वाली संख्या को b मान लेना है। मान लोगे, पहली वाली संख्या को a, दूसरी वाली संख्या को b मान लेना है। ठीक है, और सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, है कि नहीं है। तो यहाँ पर सूत्र आपको याद होगा क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF, ठीक है, और गुणा LCM, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। A पहली संख्या, B दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। क्लियर है। तो इस तरह से हमने पहली संख्या को a मान लिया, दूसरी संख्या को b मान लिए। ठीक है, और इनका गुणा करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। ठीक है, अब हल करने के लिए पहला क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। जैसे मान लो 26 है,
तो इस 26 का गुणनफल करोगे, 26 का गुणनफल करोगे तो किससे कटेगा? दिख रहा होगा आपको 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब ये किससे कटेगा? 13 एकम 13। दूसरी संख्या 91, इसका गुणनफल करो तो ये 13 से 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7 कट गया। तो इन दोनों संख्या को अगर आप गौर से देखें तो आपका क्या निकल कर आ रहा है, जरा गौर से देखिए। जैसे मान लो 96 की बात करें अगर, तो इसका गुणनखंड आया है 2 गुणा 13, ठीक है। और अगर 91 का, ये 26 था ना बच्चों, हाँ 26 का था, तो ये 2 गुणा 13 और 91 का गुणनखंड किए हैं तो कितना आया है? 7 गुणा 13। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ तो क्या होता है? जो दोनों में कॉमन वही तो होता है ना, एचसीएफ। और एलसीएम की बात करें, एलसीएम तो क्या होता है? जो कॉमन आ रहा है वो तो रहेगा ही, और जो बच गया, क्या बच गया आपका? 2 गुणा 7, 2 और 7 बच गया, है ना। तो ये भी होगी। अब इनकी गुणा करो तो 2 13 दूनी 26 और 26 सत्ते, या 7 दूनी 14 और 14 की 13 में गुणा कर लो तो कितना हो गया? 13 गुणे 14 गुणा करो, 14 42, 14 कम 14 और 4 18, 182 आपका एलसीएम आ चुका है। इतनी सी बात समझ में आ गई? बोलो, इतनी सी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्या कह रहा था? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये पहला काम हो चुका है, एचसीएफ आपने निकाल लिया, एलसीएम भी आपका निकल कर आ चुका है, आ गया है। अब आगे क्या कह रहा है? इतना तो काम हो गया अपना, कह रहा है इसकी जांच भी करनी है कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल। अब आपका काम रह गया है बच्चों जांच का, ठीक है। तो दोनों पूर्णांकों का गुणनफल यानी a गुणा b बराबर HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM, इस तरह से गुणा कर लोगे, ठीक है। पूर्णांक a कितना है? 26, तो यहाँ पे लिख लोगे 26 गुणा b कितना है? 91, तो यहाँ पे आप 91 कर लोगे। HCF कितना है? 13 और एलसीएम कितना है? 182 गुणा करो, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104। एक बात याद रखना, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर तुम गलत बोलोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स भी सुन सकते हैं कि भाई तुम पे पहाड़ याद है कि नहीं। तो इस चीज का हमेशा याद रखना कि भाई हाँ बोलेंगे ही क्योंकि दिखाओगे ही नहीं, है ना। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं बहुत वो हूँ। जब तुम्हारा वो दुर्गा पूजा वाला वीडियो जो है मैंने उस पर लगा दिया था स्टेटस पर, है कि नहीं है? हाँ, तो ऐसे टेबल वाले के लिए खास तौर पे प्रेरित करूंगा बोलने के लिए, खास तौर पे ये वाला देखिए। और एक चीज और, आपको YouTube में ये चीज नहीं पता होगा कि जहां पे मेरी मिस्टेक अगर होती है उसी चीज का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा सकता हूँ, लिखित में रहेगा कि यहाँ पे गलती है। और तुम भी अगर बोलते हो ना उधर से, जैसे मैंने पूछा 13 और क्या चीज बोला मैंने, 13 अट्ठे, तुमसे पूछा मैंने, तुम्हारा जवाब ही आया, तो वहां पे आवाज की ही नहीं, वहां पे लिखित में भी आता है। ये बात तुम्हें पता है कभी? अब मैं कहो तो मैं कल वाली जो गलतियां थी, जो √3 का मान हमने गलत बोला था, है ना, वो वाला क्या होगा, उसका मैं तुम्हें लिखित दिखा दूंगा कि यहाँ पे लिखित में गलत है। ये भी चीजें YouTube में मैंने ये चीज देखा है कल कि ये गलतियां कैसे है स्क्रिप्ट वाली, ठीक है। तो ये बात हो गई बच्चों। तो 13 अट्ठे 104 और हासिल कितना था यहाँ पर? 2, 4 और 2 6। अब हासिल कितना हो गया भाई? 104 की जगह 106 हो गया, तो हासिल 10 हो गया ना। 13 एकम 13 और 10 23, तो ये आपका हो गया 2366 हो गया। अब इसका भी गुणा कर लेना है आपको, 91 और 26 का गुणा करना है, ठीक है। तो करोगे 6 एकम 6 निम्मा 54, तो ये हो गया गुणा का निशान। 2 एकम 2 और 2 नीम 18, जोड़ लो इसे, 6 4 2 6 8 5 13, 1 और 1 देखो क्या इतना ही आया? 2 3 6 6 आ गया। बस ये जांच हो चुकी है, ठीक है। अतः RHS बराबर
LHS, ठीक है। अतः क्या हो गया, अतः LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये चीज आता है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इतनी सी बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है, आ गया ना, उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और बाकी कल करवाएंगे, ठीक है। नमस्ते नमस्ते।